वेलकम बैक। मुल्क में ज़िमनी इंतखाब का मैदान इतवार को सजेगा। इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। रुख करेंगे मुल्तान का, उसके बाद कराची के 2 हलकों की सूरत हाल भी जानेंगे। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है जानशेर खान ने, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल खान। जानशेर खान, बताइए मुल्तान का जो हलका है 157, कैसी गहमा गहमी है वहाँ पर? अगर बात की जाए तो इस वक्त अरूज पर है गहमा गहमी, क्योंकि 16 अक्टूबर को पोलिंग होने जा रही है इस हल्के पर। मैं इस वक्त कायापुर चौक पर मौजूद हूँ। इस हल्के के ये बॉर्डर है, क्योंकि इसका आधा इलाका शहरी है और आधा दही इलाका है। ये इलाका जो है दही और शहरी इलाकों का मिक्स बना हुआ है। तो मैं इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हूँ। दोनों उम्मीदवारान जो हैं, जो मेहरबानो कुरैशी हैं पीटीआई की उम्मीदवार और जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अली मूसा गिलानी, वो सरतोड़ जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दोनों उम्मीदवार 2018 में इस हलके से पीटीआई के उम्मीदवार जैन कुरैशी कामयाब हो चुके हैं और 10,000 वोटों की लीड से उन्होंने अली मूसा गिलानी को हराया था। लेकिन तब थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ थी, क्योंकि नून लीग के उम्मीदवार भी मैदान में थे और उन्होंने भी 65,000 के करीब वोट लिए थे। अब जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, ये एक मुतफिका उम्मीदवार हैं तमाम जमातों के, नून लीग के तो पीडीएम के उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला है। इसके साथ साथ पीटीआई को एक थोड़ी सी बर्तरी ये है कि 2017 में पीपी 217 में इसमें हल्के में पोलिंग हो चुकी है, जिसमें जैन कुरैशी पीटीआई के वो जीत चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उन्हें नून लीग की इस वक्त सपोर्ट हासिल है। तो शहरी और दही इलाकों का क्योंकि मिक्सचर है, शहरी इलाकों के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, थोड़ा सा वो वोटर्स को परेशान कर रही हैं, वो एक प्रोवेंशियल मैटर है। लेकिन इसके साथ साथ जो दही इलाका है, वहाँ पर जो लोड शेडिंग है, जो एक फेडरल इशू हो जाता है, उसने भी वोटर्स को खासा गुस्से में किया हुआ है। इसके साथ साथ जो डीजल हैं, उसकी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि काश्तकार हैं, खेती बाड़ी है, खाद महंगी है। तो सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। जानशेर खान साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे कराची का। कराची के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और फैसल खान से तफसीलात जानेंगे। फैसल, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है और ये भी बताइएगा कि उम्मीदवारों की जानिब से कैसी कैंपेन की जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात में जो गहमा गहमी की बात है, कराची में इस तरह की गहमा गहमी नज़र नहीं आती। कल भी हमने 239 NA 239 हो, शायद NA 230 हो, जहाँ पर दोनों हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, इस तरह की गहमा गहमी या सियासी सरगर्मियाँ नज़र नहीं आती किसी भी सियासी जमात की जानिब से। छोटी छोटी मीटिंग्स तो नज़र आती हैं, लेकिन बड़ी सरगर्मियाँ नज़र नहीं आती। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से NA 239 के में शाह फैसल कॉलोनी, जो इस हलके का ही एक इलाका है, वहाँ पर पंजाब ग्राउंड में एक जलसे का ऐलान किया है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल जो है इस जलसे में खिताब करेंगे। इस हवाले से जो इस पंजाब ग्राउंड में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कंटेनर यहां पर लाए गए हैं, चारों तरफ से इस जो है जलसे की तैयारियां की जा रही हैं, स्टेज बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहला सियासी जलसा कहा जाए ज़िमनी इंतखाबात के तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही जलसा किया जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं, MQM है, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी है या तहरीक लब्बैक है, इनकी जानिब से कोई इस तरह के बड़े सियासी जलसे नहीं किए गए। हाँ, कल हमारी जो MQM के और PSP के जो उम्मीदवार थे, उनसे मुलाकात हुई। उनसे जब इस तरह का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम डोर टू डोर जो है अपनी कैंपेन कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स, लेकिन बड़ा जलसा इस वक्त तक कोई नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पहला बड़ा जलसा है जो इन ज़िमनी इंतखाबात में कराची में NA 239 में किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल खिताब करेंगे, जिसकी तैयारियां इस वक्त पंजाब ग्राउंड में जारी हैं। जी 16 अक्टूबर को इंतखाब होने जा रहा है और सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। कराची से फैसल खान, जबकि मुल्तान से जानशेर खान हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।